Hello friends, welcome to my channel Advocate Club. If you like, please subscribe, share and comments. Let's start today's lecture. So we are on chapter 4 of Indian Penal Code. हम लोगों ने फ्रेंड्स 3 चैप्टर देखे हैं अपने. फर्स्ट वन इंट्रोडक्शन, सेकंड जनरल एक्सेप्शन, थर्ड वन ऑफ पनिशमेंट्स. नाउ हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जनरल एक्सेप्शंस, जो पार्ट 4 ऑफ इंडियन पिनल कोड है, जो सेक्शन 76 to 106 है, जिसको जनरल एक्सेप्शन कहा जाता है, जिसका हम कुछ सेक्शंस देख चुके हैं फ्रेंड्स. प्रीवियसली हम लोगों ने 76 to 86 सेक्शन देखे हैं. आज हम पार्ट थर्ड ले रहे हैं इसका, जिसमें हम लोग सेक्शन 87 से 95 तक देखेंगे. एब्सेंस ऑफ क्रिमिनल इंटेंशन, जो भी इन सेक्शन के अंदर किया जाता है उसके लिए ज़रूरी है कि इंटेंशन जो होता है, क्रिमिनल इंटेंशन, वो ना हो. इन गुड फेथ इम्पॉर्टेंट है. फ्रेंड्स, हम लोगों ने जिस तरह से बैकग्राउंड में देखा था, जनरल एक्सेप्शंस के 2 पार्ट थे, जस्टिफिएबल, नॉन जस्टिफिएबल. तो जस्टिफिएबल में जो जनरल एक्सेप्शंस दिए हुए हैं इंडियन पिनल कोड में, वो यही सेक्शंस हैं. लाइक हमने पहले देख चुका है 77, 78, 81. अब हम लोग देख रहे हैं फ्रेंड 87 से 95. बट इसमें फ्रेंड्स, इसमें जो कंसेंट का एक चैप्टर है 87 से 90, वो है जस्टिफिएबल. हम लोग रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा जनरल एक्सेप्शंस जो हमने देखे थे पहले. तो हमने देखा था फ्रेंड 76 सेक्शन देखा था, बाउंड बाय लॉ, बिलीविंग हिमसेल्फ टू बाउंड बाय लॉ बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड नॉट बाय मिस्टेक ऑफ लॉ. जो भी वो करता है वो बिलीव करता है कि वो बाउंड है लॉ से. मिस्टेक ऑफ फैक्ट होना चाहिए, मिस्टेक ऑफ लॉ नहीं होना चाहिए. ये हमने देखा था. एंड 76 एंड 79 कंबाइन था, सो हमने कंबाइनली देखा था उसको फ्रेंड्स. और 79 भी सेम था, जस्टिफिएबल बाय लॉ, इसलिए हमने कनेक्टेड देखा था. नेक्स्ट वन था सेक्शन 77, एक्ट ऑफ जजेस व्हेन एक्टिंग जुडिशियली. जब जजेस जुडिशियली कोई एक्ट करते हैं तो वो जनरल एक्सेप्शन में आता है. जब कोई रॉन्ग होता है उनके से, तब भी तो वो जनरल एक्सेप्शन में आएगा और उनको उसका बेनिफिट मिलेगा. बट कब नहीं मिलेगा जनरल एक्सेप्शन का बेनिफिट और जजेस को फ्रेंड्स? जब वो knowingly exceeds his authority or does something contrary to law. एट दैट टाइम उनको सेक्शन 77 का बेनिफिट नहीं मिलेगा. एंड सेक्शन 78 था फ्रेंड, जो कोरिलेटेड है 78 से. जो भी एक्ट, जजमेंट और कोर्ट के ऑर्डर के अंदर जो भी काम करते हैं वो भी क्राइम में नहीं आएगा. इसलिए ये सेक्शन, जैसे कि हैंगमैन होता है, हैंगमैन अगर किसी को हैंग कर रहा है तो वो ये प्रिज्यूम करता है कि वो जजमेंट और ऑर्डर के अंदर उसको ड्यूटी है, वो बाउंड है इस चीज़ को करने के लिए, परसुएंट टू डन दिस एक्ट, और वो भी इस सेक्शन का बेनिफिट ले सकता है फ्रेंड्स. एंड नेक्स्ट वन हमने देखा था एक्सीडेंट फ्रेंड. एक्सीडेंट में भी हमने ये देखा था, एक्सीडेंट इज डन बाय मिसफॉर्चून, और एक्सीडेंट होना चाहिए और उसमें विदाउट क्रिमिनल इंटेंशन होना चाहिए और नॉलेज नहीं होना चाहिए उसमें, तब होता है. लॉफुल एक्ट करना चाहिए. लॉफुल, इसमें इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट क्या थे फ्रेंड, कि लॉफुल एक्ट होना चाहिए, लॉफुल मैनर से होना चाहिए और लॉफुल मीन होना चाहिए एंड प्रॉपर केयर एंड कॉशन होना चाहिए. एट दैट टाइम एक्सीडेंट कहा जा सकता है. अदर देन कोई एक्ट करते हो आप इंटेंशनली, नोइंगली, तो उसको एक्सीडेंट का बेनिफिट नहीं मिलेगा. इसमें फ्रेंड वो डॉक्ट्रिन जो थी हम लोगों ने देखी थी मेंस रिया की, दैट देयर कैन बी नो क्राइम विदाउट क्रिमिनल इंटेंशन, सो उसका बेनिफिट इसमें मिलता है फ्रेंड. उसके बाद हमने देखा था एक्ट ऑफ नेसेसिटी. एक्ट ऑफ नेसेसिटी में हमने देखा था कि 2 ऑप्शन जब अवेलेबल है एंड वन विच इज लेस हार्मफुल देन अनदर, एट दैट टाइम
जो लेसर है वो आप ले सकते हो, ये देखा था फ्रेंड हमने एक्ट ऑफ नेसेसिटी में। इसमें हमने आरवी डुडली एंड स्टीफन की केस लॉ भी देखी थी फ्रेंड्स। एंड नेक्स्ट वन है सेक्शन 82 एक्ट ऑफ चाइल्ड बिलो 7 ईयर। इसको डोली इन कैपेक्स भी कहा जाता है। चाइल्ड अंडर सच एन एज कैन नॉट फॉर्म द नेसेसरी इंटेंशन टू कॉन्स्टिट्यूट अ क्राइम। मतलब 7 ईयर के अंडर के चाइल्ड को नो ऑफेंस कहा जाएगा अगर वो कुछ भी करता है, तो चाइल्ड को इसमें बेनिफिट दिया गया था। सेम ऑफेंस था अगर 7 ईयर के अबव कोई होता है, तो 12 ईयर तक जो चाइल्ड होता है उसके लिए सेक्शन 83 था। इसमें भी सेम मैक्सिम है फ्रेंड डोली इन कैपेक्स की। एंड क्वालिफिकेशन इसमें इम्यूनिटी और चाइल्ड की क्या एज दी है, 7 से 12 दी है फ्रेंड। एंड इफ सच चाइल्ड हैज़ नॉट अटेंड द requisite degree of understanding and maturity to judge the nature and consequences of his conduct, he is exempted for the criminal liability of his conduct. या अदरवाइज क्या हो सकता है, he would be held liable for his conduct. अगर उसको sufficient maturity नहीं है अंडरस्टैंड करने के, देन वो लाइबल नहीं होगा, बट उसको अगर मैच्योरिटी है, वो रैशनल क्वेश्चन के आंसर देने के लिए कैपेबल है वो चिल्ड्रन, एट दैट टाइम वो कैपेबल होगा। उसके केसेस कहाँ चलेंगे, जुवेनाइल जस्टिस कोर्ट होते हैं या चाइल्ड के सेशन कोर्ट्स में चल सकता है। इस तरह से जो चाइल्ड को प्रोटेक्शन दिया हुआ है, तो प्रोटेक्शन एक्ट के थ्रू इस चाइल्ड को केयर एंड कॉशन के साथ हैंडल किया जाता है। उनके अलग से शेल्टर होम होते हैं, उनको जनरल प्रिजन में नहीं रखा जाता है। ये सब हमने देखा था सेक्शन 83 में फ्रेंड। सेक्शन 84 था अनसाउंड माइंड। इसमें हमने देखा था इंसैनिटी का, मैकनॉटन का जो केस लॉ था उस पर डिपेंड है ये। और इसमें देखा था कि नॉट ऑफ साउंड माइंड जो होते हैं उनके लिए होता है। अनसाउंड माइंड आईपीसी में डिफाइन नहीं किया गया है फ्रेंड, लेकिन फिर भी इसको हम इस तरह से इसलिए हमने मैकनॉटन का जो केस लॉ था उसमें इसको डिस्क्राइब किया गया था। और जो अनसाउंड माइंड होते हैं वो जब कोई क्राइम करता है तो उसको भी इस सेक्शन के अंदर बेनिफिट मिलता है फ्रेंड। एंड नेक्स्ट वन था 85 इनवॉल्ट्री इंटॉक्सिकेशन। इंटॉक्सिकेशन में अगर वो हो कोई भी पर्सन, और पर्सन इनकैपेबल ऑफ जजमेंट बाय रीजन ऑफ इंटॉक्सिकेशन कॉज अगेंस्ट हिज विल। अगर वो इंटॉक्सिकेट है और उसने कुछ क्राइम किया है, कोई ऑफेंस किया है और उसको नॉलेज नहीं कि उसने क्या किया है, और जो इंटॉक्सिकेशन है वो इनवॉलंटरी है, एट दैट टाइम उसको इस जनरल एक्सेप्शंस का बेनिफिट मिलेगा फ्रेंड। एंड लास्ट वन हमने प्रीवियसली सेक्शंस में देखा था, प्रीवियसली चैप्टर में अपने, कि वॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन। वॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन मीन्स जो भी वॉलंटरी इंटॉक्स करता है कुछ भी, क्या बोलेंगे हम इंटॉक्सिकेशन को, शराब और कोई भी ड्रिंक करता है और उसके अंडर वो कोई क्राइम करता है, तो उसको नॉलेज था कि अगर वो ड्रिंक करने के बाद कोई काम करता है, कोई ऑफेंस कर सकता है, कुछ कमिट हो सकता है उसके हाथ से, कुछ एक्सीडेंट हो सकता है उसके हाथ से, नोइंगली है अगर उसको इस बात का नॉलेज है, एट दैट टाइम उसको बेनिफिट नहीं मिलेगा। नाउ फ्रेंड, अब हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन 87 फ्रेंड, जो है एक्ट नॉट इंटेंडेड एंड नॉट नोन टू बी लाइकली टू कॉज डेथ और ग्रीवियस हर्ट डन बाय द कंसेंट। तो इसमें क्या है, एक्ट डन बाय कंसेंट है फ्रेंड। और ये जो फेंसिंग के केसेस होते हैं ना फ्रेंड, तलवारबाजी के, उसमें जिस तरह से दो कंसेंट के साथ वो लोग तलवारबाजी करते हैं, फेंसिंग जो करते हैं, एट दैट टाइम उनको कुछ चोट वो लग जाती है तो उनको इसके बेनिफिट मिलता है, बट उसके कुछ शर्त है फ्रेंड्स, उसके कुछ कंडीशंस है जो हम लोग देखते हैं। एक्ट डन नॉट इंटेंडेड एंड नॉट नोन एंड टू कॉज डेथ और ग्रीवियस हर्ट। उसमें अगर आप कुछ कंसेंट से कर रहे हो तो उसमें भी आपका इंटेंशन ये नहीं होना चाहिए कि उसको डेथ करना है या ग्रीवियस हर्ट करना है फ्रेंड। एंड एक्ट डन विथ कंसेंट, इम्प्लाइड और एक्सप्रेस कंसेंट। अब जब फेंसिंग आप कर रहे हो तो आपको ये पूछा नहीं जाएगा कि मेरी तरफ से तुझे चोट लगती है, या फिर WWF में, तो उसका इम्प्लाइड कंसेंट होता है फ्रेंड। एक्सप्रेस कंसेंट की गरज नहीं होती कि आप सामने से कंसेंट दे रहे हो तभी आप वो फाइट कर रहे हो, इस तरह से कंसिडर किया जाता है। एंड फ्रेंड,
इसके मेन इंग्रेडिएंट्स कुछ इस तरह से हैं. एनी हार्म अदर देन ग्रीवियस हर्ट और डेथ इवन दो इंटेंडेड और नोन बाय द other party likely to be caused will not be an offense. If act is done without the intention causing of death or grievous hurt, intention नहीं होना चाहिए grievous hurt करने का और death करने का. Harm is caused no any person who has given consent. थर्ड वन है फ्रेंड, इसमें कोई इंग्रेडिएंट इसका क्या है इंपॉर्टेंट फ्रेंड, कि पर्सन गिविंग कंसेंट इज अबव 18 ईयर. जो कंसेंट दे रहा है वो अबव 18 ईयर होना चाहिए फ्रेंड. इसमें इफेक्टिव विक्टिम इज मेजर देन नो ऑफेंस. 18 ईयर के अबव है, उसने कंसेंट दिया है, तो इसमें मेजर का मीनिंग 18 ईयर दिया गया है फ्रेंड. द कंसेंट में बी इधर एक्सप्रेस और इम्प्लाइड. एंड ये बेस है मैक्सिम पे वॉलंटी नॉन फिट इंजूरिया. व्हाट द मीन्स ऑफ दिस मैक्सिम फ्रेंड, no act is actionable if it is expressly or impliedly consented or injury is suffered voluntarily, and no defense if intention and knowledge of causing death or grievous hurt. but इस सेक्शन का जो डिफेंस है फ्रेंड, जनरल एक्सेप्शन में जो ले सकते हैं कंसेंट से जो एक्ट कर रहे हैं 18 ईयर के अबव हैं, तब हम लोग इसका डिफेंस ले सकते हैं इस सेक्शन का. बट अगर इंटेंशन है, नॉलेज है डेथ करने का, तब इस सेक्शन का बेनिफिट हम लोग नहीं ले सकते हैं. कुछ इस तरह से मैंने चैप्टराइज किया है सेक्शन 88 को फ्रेंड, जो है एक्ट डन इन गुड फेथ फ्रेंड्स. और जो सेक्शन 88 है वो कोरिलेटेड है फ्रेंड सेक्शन 92 से, केस ऑफ विदाउट कंसेंट से. सो हम बहुत कनेक्टेडली देखते हैं और आगे फिर इसको हम अलग से डिफाइन करते हैं. एक्ट डन विदाउट इंटेंशन टू कॉज डेथ. इसमें कंसेंट गुड फेथ क्यों होना चाहिए, जो भी कंसेंट दिया है इन गुड फेथ में होना चाहिए और पर्सन के बेनिफिट के लिए होना चाहिए. लाइक ऑपरेशन आफ्टर एक्सीडेंट व्हेन द विक्टिम इज नॉट कॉन्शियस माइंड. मतलब जब ऑपरेशन कर रहे हैं किसी एक्सीडेंट पेशेंट का, वो अगर होश में भी नहीं है और उसका अगर आप ऑपरेशन कर रहे हो, गुड फेथ में कर रहे हो, उसके बेनिफिट के लिए कर रहे हो, तो उसको बिना बताए के कर रहे हो, तब भी वो डिफेंस आप इस एक्ट के अंदर ले सकते हो. अदरवाइज अगर कोई एक्सीडेंट होता है किसी का तो कोई हेल्प ही नहीं करता उसकी. देयरफॉर ये सेक्शन हम लोगों को इसमें दिया हुआ है कि इस टाइप के केसेस में हम यूज़ कर पाए फ्रेंड. और इसमें इम्पोर्टेंट क्या है फ्रेंड, हमने प्रीवियस जो सेक्शन देखा उसमें हमने देखा कि 18 ईयर बताया गया है मेजर के लिए एज, बट यहाँ पर 12 ईयर ऑफ द एज है फ्रेंड, not 18 year of the age. Greater than or equal to 12 year of age then is not an offense. मेरे पिक्यूनरी बेनिफिट के लिए अगर आप कुछ कर रहे हो तो वो बेनिफिट इसके अंदर कवर नहीं होता है फ्रेंड्स. नेक्स्ट, एक्ट डन इन गुड फेथ फॉर द बेनिफिट ऑफ चाइल्ड. सॉरी फ्रेंड, सेक्शन 89 है वहाँ बाय मिस्टेकली 88 हो गया मुझसे. डू करेक्शन इन दिस. 89. Oh, I'm so sorry. It's not working really good. ओके, आप लोग समझ गए होंगे कि ये सेक्शन 89 में है, एक्ट डन इन गुड फेथ फॉर द बेनिफिट ऑफ चाइल्ड अंडर सेक्शन 89. अगर किसी भी चाइल्ड के बेनिफिट के लिए कोई भी एक्ट किया जा रहा है या इंसेंट पर्सन के लिए या कंसेंट उनके गार्डियन से लिए जा रही है, जब इस तरह के पर्सन के लिए कुछ किया जा रहा है तो वो ऑफेंस नहीं होता है फ्रेंड. Operation of child after accident but with the consent of the guardian, then it is not offense. Child person under the age of 12 year and it is a conclusive proof and irrefutable. Like हम लोगों ने जो child below 7 year of age देखा था, no offense. as same अगर ये section 89 में भी child के benefit के लिए कुछ कर रहे हो तो ये कंक्लूसिव प्रूफ है, इरिबुटेबल है फ्रेंड. बट इसमें
एज जो चाइल्ड की बताई हुई है वो 12 ईयर है फ्रेंड। और इसमें कुछ एक्सेप्शंस है फ्रेंड। इंटेंशनल कॉजिंग ऑफ डेथ और अटेम्प्टिंग टू कॉज डेथ। क्रिमिनल हमने देखा था, इसमें इंटेंशन नहीं होना चाहिए पहले ही, तो इंटेंशनल कॉजिंग ऑफ डेथ और अटेम्प्टिंग टू कॉज ऑफ डेथ होगा तो वो इस सेक्शन के अंदर डिफेंस नहीं ले पाएगा। कंसेंट टू द डूइंग ऑफ एनीथिंग दैट लाइकली टू कॉज डेथ फॉर एनी पर्पस अदर देन द प्रिवेंशन ऑफ डेथ और क्यूरिंग ऑफ एनी ग्रीवियस डिसीज और इन्फर्मिटी। causing or attempting to cause grievous hurt except for preventing death or grievous hurt or curing of any grievous hurt or infirmity, abatement to the commission of an offense। इन सब जो ग्राउंड से फ्रेंड इसका एक्सेप्शनल लेते हुए बाकी जो भी ऑफेंस चाइल्ड के बेनिफिट के लिए या अनसॉन्ड पर्सन के बेनिफिट के लिए कुछ किया जा रहा है तो वो ऑफेंस में कंसीडर नहीं होगा। फिर क्रिमिनल इंटेंशन जो है वो डेवलप नहीं होता है, इसके लिए बताया गया है फ्रेंड। और जो चाइल्ड पर्सन है वो अंडर 12 ईयर ऑफ एज दिया हुआ है फ्रेंड इसमें। नेक्स्ट वन हमारा सेक्शन है फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है कंसेंट के। तो कंसेंट हम लोग कॉन्ट्रैक्ट में भी यूज़ कर सकते हैं ये कंसेंट के, तो वहाँ पर भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी हम लोग देखेंगे कंसेंट के इम्पोर्टेंस क्या है फ्रेंड्स एट द अप्रोप्रिएट टाइम। नाउ हम लोग देखते हैं फ्रेंड कंसेंट। व्हाट इज द कंसेंट? कंसेंट known to be given under fear or misconception is not consent if under fear of injury or under misconception of fact and the person doing the act knows or has reason to believe that the consent was given in consequences of such fear of misconception। फर्स्ट क्या इंग्रेडिएंट है फ्रेंड? कंसेंट कैसी होनी चाहिए? फ्री कंसेंट होनी चाहिए, फियरलेस होनी चाहिए। अगर कंसेंट कब नहीं कहा जाएगा? इफ़ हम लोग कंसेंट दे रहे हैं लेकिन फियर में दे रहे हैं, इंजरी के किसी या फिर मिसकंसेप्शन में दे रहे हैं, या अनसाउंड माइंड या फिर इंटॉक्सिकेशन अदर देन। नेक्स्ट वन है बिलो द एज ऑफ 12 ईयर। कंसेंट इज बाय चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 12 ईयर, then also the consent is not a proper consent, hence nobody can take benefit of this section or defense of this section if not fulfill these all ingredients under this section 90 of Indian Penal Code। Next one is section 91, harm, exclusion of act which are offenses independently of harm caused। Consent may wipe off an injury to the person concerned but not an injury caused to someone else who never consented to it। फ्रेंड्स हमने ये पहले भी कहा था, इसमें जो हार्म है वो हार्म कैसा होना चाहिए फ्रेंड? ये एक्सेप्शन इन सेक्शन 87, 88 एंड 89 जो है उसको एक्सटेंड करता है। Offense independently of any harm which they may cause or be intended to cause or be known to be likely to cause to the person giving the consent or whose behalf the consent is given। इसमें क्या है फ्रेंड? एक एग्जाम्पल के हम ले सकते हैं जो है मिसकैरेज। Causing miscarriage is not only an injury to the woman alone but an offense against the life of the child also। Mother consent accordingly will not be taken as a child consent and the person causing miscarriage will not be absolved from prosecution। Next one section is 92 friend, act done in good faith for the benefit of a person without his consent। Act is done for benefit and in good faith plus without consent
विदाउट कंसेंट फ्रेंड, यहाँ पर भी उसका कंसेंट नहीं ले रहे हैं हम लोग, बट उसके बेनिफिट के लिए कुछ एक्ट किया जा रहा है. देन कंसेंट इफ सर्कमस्टेंसेस आर सच दैट कंसेंट कैन नॉट बी ऑब्टेन. बट ऐसे कुछ सर्कमस्टेंसेस है जिसमें आप नहीं ले सकते हो उस पर्सन की कंसेंट. एट दैट टाइम उसको गुड फेथ में कहा जा सकता है. जैसे कि कोई बेहोश है, किसी का एक्सीडेंट हो गया है और वो विक्टिम का उसके विदाउट कंसेंट से आप मोबाइल यूज़ कर रहे हो फॉर द कॉलिंग हिज फैमिली मेम्बर, तो वो इसमें नहीं इंक्लूड होगा. या फिर इसका डिफेंस सेक्शन 92 का उनको मिलेगा. अगर ये नहीं होता तो वो भी इंक्लूड हो जाता ऑफेंस में. अगर इस तरह से किसी एक्सीडेंट पर्सन को या अनकॉन्शियस है कोई पर्सन, उसकी कोई हेल्प करता, उसकी कोई चीज़ों को यूज़ करके उसके फैमिली मेम्बर को इन्फॉर्म करता है, तो उसको भी क्राइम में इंक्लूड किया जा सकता था अगर जनरल एक्सेप्शन में इसका बेनिफिट नहीं दिया जाता फ्रेंड. तो बट इसमें भी सेम एक्सेप्शंस क्या आएंगे फ्रेंड, कि इंटेंशनली कॉजिंग डेथ और अटेम्प्टिंग टू कॉज डेथ नहीं होना चाहिए. कंसेंट टू द डूइंग ऑफ एनीथिंग दैट इज लाइकली टू कॉज डेथ नहीं होना चाहिए. कॉजिंग और अटेम्प्टिंग टू कॉज हर्ट एक्सेप्ट फॉर प्रिवेंटिंग डेथ और हर्ट नहीं होना चाहिए फ्रेंड. यही हमने सेम देखा था सेक्शन 89 के थर्ड एक्सेप्शन में फ्रेंड, वो इससे डिफरेंट था. या फिर अबेटमेंट टू द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस नहीं होना चाहिए. बेनिफिट ऑफ दैट, इन द केस ऑफ बेनिफिट ऑफ सेक्शन 89 विल नॉट बी अवेलेबल. इसमें जो सेक्शन 89 में भी हमने देखा था फ्रेंड, 89 और 92 को रिलेटेड पहले भी कहा था, उसमें भी बेनिफिट था, इसमें भी बेनिफिट के लिए गया था. बट सेक्शन 92 स्पेशली किसके लिए है फ्रेंड, प्रोटेक्शन ऑफ मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के लिए है फ्रेंड. और उसमें इम्पॉर्टेंट क्या है फ्रेंड, कि वो बेनिफिट पर्सन जिसका एक्सीडेंट हुआ है या जिसके भी विदाउट कंसेंट कर रहे हो उसके बेनिफिट के लिए आप कर रहे हो, ये इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है फ्रेंड इसमें. नेक्स्ट वन इज सेक्शन 93. 93 है कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ. A doctor in good faith tell a person that he is suffering for terminal cancer and after hearing the news that other person dies. तो इसमें कम्युनिकेशन जो मेड हुआ है फ्रेंड, ये कम्युनिकेशन डॉक्टर्स के कम्युनिकेशन को इसमें इंक्लूड किया गया है फ्रेंड, कि उनको भी बेनिफिट दिया गया है इसमें. कि अगर डॉक्टर किसी पेशेंट को बोलता है कि उसको कोई कैंसर है या फिर कोई ऐसी बड़ी बीमारी है, सफ़र कर रहा है जिससे वो सुनते ही अगर उसकी डेथ हो जाती है पेशेंट की, तो इसमें डिफेंस मिलेगा डॉक्टर्स को फ्रेंड. सेक्शन नेक्स्ट है 94. एक्ट डन बाय थ्रेड. एक्ट टू विच अ पर्सन इज कंपेल्ड बाय थ्रेड. Apprehension of threat must be reasonable and not voluntary sought. रीजनेबल अप्रीहेंशन होना चाहिए. कुछ किसी के थ्रेट के अंदर कोई इंसान कुछ एक्ट कर रहा है तो उसको इसमें डिफेंस मिलेगा सेक्शन 94 में फ्रेंड. बट कम एप्रीहेंशन और थ्रेट जो है वो रीजनेबल होना चाहिए और थ्रेट मस्ट बी रीजनेबल. इंस्टेंट डेथ का थ्रेट होना चाहिए फ्रेंड्स. या फिर उसको अभी मैं तुझे मार दूंगा, ये कर दो. अगर वो उस टाइम पे कुछ कर रहा है तो वो एक्ट जो होगा वो थ्रेट में किया हुआ वो ऑफेंस नहीं होगा. बट अगर तूने ये नहीं किया तो मैंने बाद में तेरे साथ या फिर तुझे इस तरह से मारूंगा या इन फ्यूचर में कुछ उसको धमकी दी जा रही है उसकी डेथ की, तो वो इसमें कवर नहीं होता है फ्रेंड्स. इसमें क्या कवर होता है, इंस्टेंट डेथ होनी चाहिए फ्रेंड. एंड द पर्सन सो थ्रेटन शुड नॉट हैव प्लेस हिमसेल्फ इन दैट सिचुएशन ऑफ हिज ओन अकॉर्ड. खुद के लिए नहीं करना चाहिए उसने ये सब. एंड थ्रेट मस्ट बी कन्फाइंड टू द पर्सन हिमसेल्फ एंड प्रेजेंस ऑफ द थ्रेटनर. मीन्स वो जो प्रेजेंट जिसने थ्रेट दिया है उसका प्रेजेंस वहाँ पर इम्पॉर्टेंट है. या फिर वो कॉल पे आपको धमकी दे रहा है कि मैं तुझे मार दूंगा अगर तू मुझे अमाउंट नहीं पेड करता है 10 लाख रुपीज़, वॉट एवर 1 करोड़ रुपीज़. जिस तरह से हम मूवीज़ में देखते हैं फ्रंट कॉल पे वो लोग धमकी देते हैं कि अगर आपने अमाउंट नहीं पे किया तो हम लोग ऐसे ऐसे आपको शूट कर देंगे. तो एट दैट टाइम अपॉर्चुनिटी है आपके पास रिसोर्सेज लेने के लिए गवर्नमेंट के, या फिर आप कांटेक्ट कर सकते हो पुलिस को और हाँ आप उससे बच सकते हो. बट वो कोई आपके माइंड पे डायरेक्ट आपके सर पे गन रखता है और बोलता है कि कुछ कर, वो प्रेजेंस ऑफ थ्रेटर जो भी थ्रेटनर करना है वो थ्रेटनर आपके सामने हो और वो इस तरह से थ्रेट कर रहा है कि इंस्टेंट डेथ का आपको थ्रेट कर रहा है,
रीजनेबल अप्रीहेंशन, आपको उससे बचने के लिए कोई जगह नहीं है और कुछ अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो आप इंस्टेंट डेथ के फियर में कुछ कर रहे हो, तो आपको इसका बेनिफिट मिल सकता है। नेक्स्ट सेक्शन 94 का, इसमें एक्सेप्शन क्या है, नो डिफेंस फॉर मर्डर। लेकिन आप मर्डर करते हो जब किसी का, दो ही एक्सेप्शन है फ्रेंड इसमें, कि आप अगर किसी का मर्डर करते हो या ऑफेंस ऐसा कुछ करते हो जो स्टेट पनिश विद डेथ, ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट पनिशेबल विद डेथ होगा, तब भी आप उसका बेनिफिट नहीं ले सकते हो। अदर देन अब इसके अलावा कोई भी थ्रेट आप पे होगा और आप कुछ क्राइम करते हो अदर देन डेथ, तो आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। और ये बेसिस फ्रेंड मैक्सिम पे एक्टर्स मी इन विच योर फैक्टर्स नॉन इस्ट मीन्स एक्ट के एक मैक्सिम है फ्रेंड, उसके ऊपर ये बेस्ड है। नेक्स्ट वन है फ्रेंड, जो हमारा लास्ट वन है आज का सेक्शन, वो है सेक्शन 95, एक्ट कॉजिंग स्लाइट हार्म, जिसको हम ट्रिफलिंग एक्ट भी कहते हैं फ्रेंड। ट्रिफलिंग एक्ट जो है फ्रेंड, ये डिफाइन है एक मैगजीन पे, डी मिनिमाइज नॉन क्यूरेट लेक्स, मीनिंग ऑफ दैट मैगजीन दैट लॉ विल नॉट टेक नोटिस ऑफ ट्रिफल्स। जो छोटे मोटे जो ट्रिफलिंग जो बोलते हैं हम लोग फ्रेंड, स्लाइट हार्म जो होते हैं उसका कोई कोर्ट जो होता है ना नोटिस नहीं करता है उसको, छोटे मोटे एक्ट को, बिकॉज बहुत ज़्यादा केसेस बढ़ जाएंगे इस तरह से और प्रॉब्लम होगी। इसमें एक बहुत बेसिक क्या है फ्रेंड सेक्शन 95 का, इसका द प्रोविजन इन सेक्शन 95 आर अपेरेंटली बेस्ड ऑन लैटिन मैगजीन, जो इंग्लिश की मैगजीन है हमने देखा अभी, वो मैगजीन पे ये बेस्ड है। एंड लॉ टेक नो कॉग्निजेंस of trifles. There are those acts for which a common man shall not complain, whether an act is trifle or not in question of fact. अब इसमें कौन सा ट्रिफल एक्ट हो सकता है, ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है फ्रेंड। बट कॉमन मैन जिसकी छोटी छोटी चीज़ों की जो कंप्लेन नहीं करता है ना, किसी ने धक्का मार दिया, हम लोग टॉकीज में गए मूवी देखने, या फिर किसी रश की भीड़ भाड़ की जगह पे हम लोग गए शॉपिंग मॉल में, वहाँ किसी का धक्का लग जाता है, ट्रिफलिंग एक्ट छोटा सा है जिसकी हम लोग कोई कंप्लेन तो नहीं करते हैं, तो वो भी ना, आपको धक्का लगता है किसी का तो ये भी तो आपका प्राइवेट राइट डिफेंस हो सकता है ना, ये भी बोलोगे आपकी धक्का लगा, तूने मुझे धक्का ही क्यों मारा, तो वो इसमें नहीं आएगा फ्रेंड। इसलिए ये सेक्शन दिया हुआ है कि छोटे मोटे, बट छोटे मोटे ट्रिफल्स जो है वो क्या होंगे ये डिफाइन नहीं है फ्रेंड। बट रूपम देवल बजाज वर्सेस केपीएस गिल की एक केस लॉ है फ्रेंड, उसमें क्या हुआ था फ्रेंड, द एक्यूज्ड केपीएस गिल वाज चीफ ऑफ पुलिस फोर्स in the state of Punjab. The complaint was an IAS officer. The accused behaved in an indecent manner in the presence of others. The complainant objected to such behavior irrespective of her objection. The accused continue with the mischief. Continue with mischief आता है फ्रेंड, उसमें वन टाइम होता तो वो ट्रिफल में जाता, बट इसमें कंटिन्यू विद द मिस्चिफ, वो कंटिन्यू मिस्चिफ करता है मना करने के बाद भी उस लेडी के। In prosecution by her, the accused pleaded the defense of trifle. बाद में जब वो लेडी उस पर केस करती तो वो डिफेंस क्या लेता है, ट्रिफल, छोटी सी एक्ट थी, कुछ बड़ा नहीं था उसमें क्राइम। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें क्या बोला है फ्रेंड, द कंटेंशन ऑफ द accused such a continue indecent behavior cannot be said to be a slight harm. ये कहा था फ्रेंड इसमें सुप्रीम कोर्ट ने, और उसको पनिश भी हुआ था कुछ। लॉ विल नॉट टेक नोटिस ऑफ ट्रिफल्स, जो हमने देखा है फ्रेंड। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, विल मीट ऑन आवर नेक्स्ट स्लाइड और आवर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक्स एंड बाय फ्रेंड्स।